वाटर सप्लाई जो है वो थ्रू ओवरहेड वाटर टैंक सेक्टर ए और बी दोनों में ओवरसीज सप्लाई में आ चुकी है। यूरोप मिनी डिज्नी लैंड जो है वो हम लेके आ रहे हैं। इसमें 3 मेन राइड्स हैं, 3 बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। 25% बच्चों को हम उसमें स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन देंगे। हम 3 टावर, एक टावर 40 स्टोरी और 2 टावर 22 स्टोरी की स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। छोटी मास 2 हमारी बन रही हैं आपके सामने जहां हम बैठे हुए हैं। फूड टेक वैली जो है ये एक नया कंसेप्ट है। जो हमारी ग्रैंड मास्क है वो ऑलमोस्ट 200 कनाल में है। लॉस एंजलिस में एक कंपनी है आईटी की, वो हमसे 25,000 डेस्क के जो ऑफिसेज हैं वो हमसे ले चुकी है। उसका रेंट हम नहीं लेंगे, सिर्फ बिजली का और बाकी जो यूटिलिटीज़ के बिल वो लोग पे करेंगे। बहरहाल मैं आपसे मुखातब था कि ये जो टेक्नोलॉजी है सारी ये हमारी इम्प्लीमेंटेड है और इस वक्त यहाँ पे साइट पे 3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं जो फिज़िकली आपको चाहिए होती हैं। इसमें वापडा का कनेक्शन चाहिए होता है, वो हमारे पास आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वाटर सप्लाई जो है वो थ्रू ओवरहेड वाटर टैंक सेक्टर ए और बी दोनों में ओवरसीज सप्लाई में आ चुकी है। अब इन विलास में जो पानी की सप्लाई है जो आपके पास बन रहे हैं ये थ्रू ओवरहेड टैंक आ रही है। तीसरा जो चीज़ अहम है वो सुई गैस है। सुई गैस चूँकि थोड़ा सा टाइम लगता है वो हम सिलेंडर के थ्रू ये हम प्रोवाइड करेंगे स्टार्ट में, और जब तक पहले घर बनेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सुई गैस का कनेक्शन भी आ चुका होगा। बहरहाल आल्टरनेट हमने जिस तरह रॉयल आर्चर मुल्तान में किया था, हम सिलेंडर वहाँ प्रोवाइड कर रहे थे और हमारा जो ऐप है उसके थ्रू कनेक्शन सिलेंडर्स का जो सप्लाई है वो हम रिप्लेसमेंट खुद करके दे रहे थे। तो आज तक वहाँ हमें मसला नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे साहब हैं यहाँ मौजूद होंगे, वो 24 दिसंबर को जिस दिन हम बैलेटिंग और सेशन का इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे तो अपना घर शुरू करना चाहते हैं। हमारे इधर नंबर 4 घर है मेन बुलेवार्ड पे, वो उनका घर का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। उस दिन हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वापडा की बिजली वहाँ पे अवेलेबल होगी विद कनेक्शन मीटर और वाटर सप्लाई कनेक्शन जो है फिल्टर वाटर जो कि पोर्टेबल होगा वो इंशाल्लाह उस घर के लिए हम मौजूद करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पंजाब जो कि हम सब हमारा तल्लक पंजाब से है, पंजाबी का एक मुहावरा है कि जब सोना हो तो उसको गढ़ाना या उसको बनाना ज़ेवर मुश्किल नहीं होता। तो हाउसिंग सोसाइटी में जो गोल्ड है वो ज़मीन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है मेरे बड़े भाई नसरुल्लाह विरक साहब, ये हमें लैंड दे रहे हैं और लैंड का काफ़ी स्पीड से हमारे पास आ रही है और इस वक्त तक 2700 एकड़ हम ले चुके हैं। टोटल एरिया जो हमारा इस जो फेज़ 1 है उसका 3800 एकड़ है। 2700 एकड़ हमारे पास लैंड अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। बाकी जो एरियाज़ है वो भी हम बहुत जल्दी ख़रीद रहे हैं और फेज़ 2 जो आएगा इंशाल्लाह वो 6 से 7,000 एकड़ वो इसके बाद हम ऐड करेंगे जब हमारा फेज़ 1 मुकम्मल हो जाएगा। आज मैं मशकूर हूँ मुजीब अहमद साहब का जो हमारे डायरेक्टर सेल एंड मार्केटिंग है, 2 के यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो लंदन में हैं और उनकी कमी मैं बड़ी महसूस कर रहा हूँ और आप भी लाजमी उनकी कमी महसूस कर रहे होंगे। आप लोग उनके साथ ज़्यादा ईजी और ज़्यादा आसान फील करते हैं, मगर आज मैं उनकी जगह आपके सामने खड़ा हूँ। इस बातचीत के बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो मेरे मतलब मेरे से या मुजीब साहब के मतलब तो मैं इंशाल्लाह उनके बिहाफ पे भी आपको जवाब दूंगा। मैं आपके सामने 3 डॉक्यूमेंट पेश करूंगा। पहले जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी वीडियो प्रोफाइल है जो पहले आप देख चुके हैं, मगर कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हमने रिवील नहीं की थी। आज जो मास्टर प्लान की जो लोकेशन प्लेस मेकिंग है मैं आपको थोड़ा सा उसमें बताऊंगा मास्टर प्लान पे कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ फाइनल की है। अभी चंद दिन पहले हम सिंगापुर में थे तो हमने ये मास्टर प्लान को फाइनल किया था, तो ये हमने मुनासिब समझा कि हम आपके सामने ये मास्टर प्लान रखें और वो जो चीज़ें जो हम इसमें लेके आना चाहते हैं और सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो मैं आपको आज मास्टर प्लान के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा।
Commitment, distinction and professional excellence by meeting the stringent, demanding and extraordinary work requirements of the client. HRL has undertaken prestigious projects of engineering of national and international importance involving civil, mechanical and electrical works for the past 65 years. Some major projects include 1,320 megawatt Bin Qasim Karachi, 1,320 megawatt Hyderabad Sahiwal, 1,223 megawatt Baluki Power Plant Patoki, 1,180 megawatt Bhikki Shekhupura, 747 megawatt power plant Guddu Kashmir, 1,600 megawatt power plant Kot Adu. HRL, realizing the growing needs of the housing sector in Pakistan, transcended to this field by establishing Engineering Dimension Private Limited and Royal Orchard to provide holistic solutions. From planning to execution and undertaking complete development of the entire projects regardless of size and complexity, giving due importance to aesthetics and state-of-the-art value additions. HRL, in-house design development division, which emerged as a specialized business entity under the umbrella of Infratech Pakistan Private Limited, was formally established in 2000 for catering HRL engineering, design and execution requirements. Development and infrastructural endowment of HRL are DHA Phase 2 Islamabad, DHA Phase 1 Extension, Bahria Town Phase 8, Bahria Garden Cities Phase 7, Royal Orchard housing schemes in Multan. Sahiwal and Sargodha speak for itself. HRL and its associated companies are developing 5 mega housing projects in Pakistan by name of Royal Orchard Multan, Sahiwal and Sargodha, Capital Smart City Project in Islamabad, and now Lahore Smart City. Lahore Smart City Master Plan is designed by a Singapore-based firm, Surbana Jurong. Surbana Jurong specializes in planning smart cities with over 50 years of proven track record. Lahore Smart City would be a world-class destination for living, cultural tourism and innovation. यकीनन आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा. इसमें मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा एक्सप्लेन रुक के यहाँ वीडियो पे. इस वक्त हमारा जो ऑफिस है जहाँ हम ये पार्क खड़े हैं, ये सेक्टर ए में है. होपफुली आपको मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा होगा. ये सेक्टर ए है और सेक्टर बी है, इसको हम अभी ओवरसीज़ प्राइम कहते हैं. इसके साथ जो 24 दिसंबर को हमारा फंक्शन होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक हमारा ये प्लॉट है लाहौर डाउनटाउन, जो आज हमने आपको बताना है कि जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर यहाँ पे होगा. और इसके साथ जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा बैक साइड पे है. ओवरसीज़ 1, ओवरसीज़ 2 ये इसकी लोकेशन हमने फाइनल की है, और ओवरसीज़ 1 एंड एग्जेक्टिव 1, ओवरसीज़ 2 एंड एग्जेक्टिव 2, ये 4 एरियाज़ हैं जो रेजिडेंशियल के लिए हैं. जो रिंग रोड के साथ है, जो हमारी रिंग रोड है जिसको हम लिंक रोड भी कहते हैं, इसके साथ जो ऐसे एरियाज़ हमने प्लान किए हैं, जिस तरह आपने देखा होगा इस्लामाबाद में, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे डे स्कॉलर्स जो लोग बाहर से आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में, इस तरह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, थीम पार्क में, जो रेजिडेंशियल एरिया को अप्रोच नहीं करेंगे बल्कि बाहर से आएंगे और अपना जो भी उनका बिज़नेस होगा या एंजॉय करने आएंगे तो वो बाहर चले जाएंगे. हमारे रेजिडेंशियल एरिया जो है वो पीसफुल रहेंगे. इसमें जो सबसे अहम जो पब्लिक इंटरेस्ट की जगह है वो स्पोर्ट कम्प्लेक्स है. ये 170 एकड़ में हमारा स्पोर्ट कम्प्लेक्स आ रहा है, जिसके अंदर एक थीम पार्क है. और ये यूरो डिज्नी, अगर किसी ने यूरोप फ्रांस में देखा होगा, यूरो मिनी डिज्नी जो डिज्नीलैंड जो है वो हम लेके आ रहे हैं. इसमें 3 मेन राइड्स हैं और 100 के करीब मिनी और मीडियम राइड्स हैं जो हम बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर लेके आएंगे. ये टोटल 170 एकड़ में इंशाल्लाह ये हम लेके आ रहे हैं. ये डिज्नीलैंड जो है ये पहले पाकिस्तान में नहीं है. इसका नाम चूँकि डिज्नीलैंड नहीं होगा, मगर ये डिज्नीलैंड की रिकमेंडेशन पे और उनके डिज़ाइन वेट करा के हम ये इंशाल्लाह यहाँ पे बना रहे हैं. इसके साथ बिल्कुल जो एरिया है
ये आलमोस्ट 100 एकड़ में हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक उसमें से जो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल वालों का एक हॉस्पिटल है, वो उनसे हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। 200 कनाल गालबन वगैरह सब 200 कनाल जगह हम उनको दे चुके हैं, डोनेट कर चुके हैं हमारे चेयरमैन साहब। और ये हमारे रेजिडेंट्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से कि हम 200 कनाल जगह डोनेशन पे विदाउट कॉस्ट हम उनको दे रहे हैं सऊदी जर्मन को, ताकि हमारे जो रेजिडेंट हैं उनके लिए एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो और काफ़ी रीज़नेबल और अफोर्डेबल कॉस्ट पे इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही एक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके बिल्कुल साथ है, जिसमें 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। और ये मुझे आपको ये बताते हुए और ये सरप्राइज़ देते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे चेयरमैन साहब जो है वो तालीम के शोबे को बड़ी मोहब्बत करते हैं इस शोबे के साथ। और हमने इस तरह आपने देखा होगा कि हमने बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स और अहम जो जगह हैं इस्लामाबाद में, वो हमने एजुकेशन सिटी को दी हुई हैं। यहाँ भी सबसे पहले हमने जो न्यू टेक जो यूनिवर्सिटी बनते जा रही है इस्लामाबाद में, उनको जगह दी है। वो 200 कनाल में लाहौर में भी यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं, जो कि एक ब्रांच होगी इस्लामाबाद की, वो जगह हमसे ले चुके हैं। इसके अलावा नमल जो हमारे लैंग्वेजेस का कोर्स करा रहा है, आर्मी का जो अदारा है, उसको हमने 100 कनाल जगह दी है। और 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद की, अभी उनसे हमारा फाइनल नहीं हुआ, हम इसलिए नाम उनका नहीं बताना चाह रहे, मगर उनके साथ भी हमारी बात हो चुकी है। इसके अलावा हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना यूनिवर्सिटी का चार्टर भी अप्लाई किया हुआ है, वो इस वक्त पार्लियामेंट में है। मेरा ख्याल है कि विदिन 23 हमें उस चार्टर की अप्रूवल मिल जाएगी, तो एक यूनिवर्सिटी विद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 500 बेड का वो हम अपना बिल लेके आ रहे हैं, जो कि उसमें ऑफ कोर्स जो हमारे रेजिडेंट होंगे उनको जो रिबेटेड प्राइसेस पे हम एडमिशन देंगे, अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे। और जो इस इलाके में जो बहुत सा ये बड़ा इलाका है, कालाशाह काकू का, मुरीद केता, गुजरांवाला, सियालकोट, जो सबसे टॉप क्लास बच्चे होंगे, टॉप स्कॉलर होंगे, हम उनको फुल जो स्कॉलरशिप के साथ हम उसमें 25% बच्चों को हम उसमें स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन देंगे। ये नसरुल्लाह विरक साहब जो कि इस इलाके के हैं, तो इनके लिए बड़ा गिफ्ट है, चेयरमैन साहब ने कल ऐलान किया है। इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हम लेके आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं है, उसका नाम है फूड टेक वैली। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, आप पढ़ नहीं सकते होंगे दूर से। फूड टेक वैली जो है ये एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि हम जो लाहौर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये एग्रीकल्चरल लैंड थी, दो कि यहाँ पे सिर्फ चावल और इस तरह की फसल होती थी, मगर इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान किया कि जो भी इस सारे एरिए में फ्रूट और वेजिटेबल हो सकते थे, उसके बराबर हमने फूड टेक वैली में ग्रो करना है। यहाँ पे 4 हमारे बड़े शेड हैं। अभी वीडियो में जब दोबारा वीडियो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, 4 बड़े शेड हैं जो कि 7 स्टोरी हमारे शेड होंगे, और 7 मंजिलों पे हम वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो ग्रो कर रहे होंगे विद हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो कि सॉइल लेस है, मिट्टी के बगैर है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगी और कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होगी। तो ये ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल होगा। हमने जो हमारे रेजिडेंट हैं उनको हमने ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल देने का प्रॉमिस किया था। और हम जब ये लाहौर और कैपिटल स्मार्ट सिटी को लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमने कर चुके हैं सिंगापुर में, ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। जिस तरह आप सफ़र करते हैं और आप जाते हैं उम्रा करने, हज करने, अल्लाह करे कि हम सब साथी हर साल हज करने जाएं और उम्रा करने जाएं। जिस तरह हमदानी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो वहाँ हम कहते हैं कि हमने 4 स्टार होटल में रहना है, या कभी कहते हैं हमारे जो पार्टनर हैं, सेल पार्टनर, वो कहते हैं हमने 5 स्टार में रहना है, और बास हमारे पार्टनर तो 7 स्टार ढूंढ रहे होते हैं। तो वो ये एक ना क्वालिटी होती है उस होटल की कि 5 स्टार में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी,
क्या क्या वहाँ पे चीज़ें होंगी, तब उसको हम 5 स्टार कहेंगे। हर 2 स्टार को तो हम 5 स्टार नहीं कह सकते। इस तरह हर सिटी को आप स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते जब तक उसमें वो फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करें, और उसको बाकायदा आप लाइसेंस लेंगे, बाकायदा आपने उसकी जो डिज़ाइनर कौन है, उसकी लैंड कितनी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसमें एक फैसिलिटी जो है अदर देन एजुकेशन, हेल्थ और जो जॉब क्रिएशन में एक फैसिलिटी जो है वो हाइड्रोपोनिक या ऑर्गेनिक फूड की सप्लाई भी है। तो जो रेजिडेंट को ऑर्गेनिक फूड विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तभी जाके हमें वो लाइसेंस मिल रहा है। तो इसके तहत हमने एक जो नया कंसेप्ट हमारे पास यहाँ भी है और इस्लामाबाद में हम ला चुके हैं। दो जो हमारे पुराने हमारे जो सेल पार्टनर हैं इस्लामाबाद से, वो देख चुके हैं कि 2 शेड हमारे वहाँ रेडी हैं और वहाँ हम फ्रूट और कुछ और चीज़ें वहाँ ग्रो कर रहे हैं और हम अपने रेजिडेंट को वो दे भी रहे हैं। वहाँ पे जो लोग हमारे अपना कैंप में रह रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा जो एक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो हमारे चेयरमैन साहब का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, वो है एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करना आईटी स्पेशलिस्ट को, जो कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं आईटी का काम जानने वाले, मगर उनको पास एक प्लेटफार्म नहीं है कहीं भी। सिर्फ लाहौर में, पूरे लाहौर में, जो कि पूरे इलाके को अगर शामिल किया जाए तो 2 से 3 करोड़ आबादी है इस इलाके की, सिर्फ एक बिल्डिंग अवेलेबल है अरफास करीम टावर लाहौर में, जो आईटी के लिए एक प्लेटफार्म है। अगर वहाँ एक डेस्क आपने किराए पे लेना हो, एक डेस्क, तो 3 साल के बाद आपकी बारी आएगी। इतनी बड़ी लंबी लाइन है जो लगी हुई है और लोग जो ढूंढ रहे हैं वहाँ पे किराए के लिए अपनी चीज़ें। तो एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली के नाम से हम लॉन्च कर चुके हैं इस्लामाबाद में। वहाँ पे ये सिलिकॉन वैली 2400 कनाल में है, मगर यहाँ चूँकि एरिया हमारा कम है, हमने 800 कनाल में एक सिलिकॉन वैली बना रहे हैं। मगर उसके चूँकि एरिया कम है तो हम हाई राइज पे 40 स्टोरी 22 स्टोरी बिल्डिंग बना के हम ऑलमोस्ट 75,000 डेस्क के ऑफिस बनाएंगे। और चेयरमैन साहब ने ये अनाउंस किया है कि पहले 2 साल हम जो आईटी के स्पेशलिस्ट आएंगे उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, विदाउट रेंट। हम उनसे रेंट नहीं लेंगे, सिर्फ बिजली का बिल पे करेंगे और जो इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करेंगे उसका सिर्फ वो चार्ज पे करेंगे। बाकी 2 ईयर के लिए रेंट उनका फ्री होगा। वो आके अपना बेस बनाएं, अपनी कंपनीज नहीं बनाएं, इनक्यूबेटर सेंटर में वो आके अपना बिजनेस शुरू करें और 2 साल जो है ना फ्री रेंटल ऑफिस को एंजॉय करें। उसके 800 कनाल जो है वो ये हमारी सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं सिलिकॉन वैली। और इंशाल्लाह 2 टावर सिलिकॉन वैली के हम 2023 में हम शुरू करने वाले हैं, जिसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। सिंगापुर में हमारा डिज़ाइन आ रहा है और इंशाल्लाह विद इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हम दोनों टावर यहाँ शुरू करने वाले हैं। आज मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा उनका डिज़ाइन भी। तो 2 टावर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सिलिकॉन वैली में। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो कि आप लोगों को भी उसकी ज़रूरत है। आप लोगों के ऑफिस बन सकते हैं, और स्पेशली जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, जो फाइनेंशियल जो बैंक्स हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान में लाहौर में स्पेशली स्पेसेस नहीं अवेलेबल। तो उनको एक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हमने जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसका हमने प्लान किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट सिलिकॉन वैली के साथ है। इसमें इंशाल्लाह 2023 में हम 3 टावर, एक टावर 40 स्टोरी और 2 टावर 22 स्टोरी की इसके हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसका भी डिज़ाइन हो चुका है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा। वो हम इंशाल्लाह 2023 के सेकंड क्वार्टर में इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, आप मेरी इनोसेंट समझिए कि मैं नहीं बता सका। ग्रैंड मास्क जो है हमारी, छोटी मास्क 2 हमारी बन रही हैं आपके सामने जहां हम बैठे हुए हैं। इसके बिल्कुल पीछे हमारे एक सेक्टर मास्क है और एक सेक्टर बी में हमारी मास्क जो है वो इंशाल्लाह उसका हमने टारगेट दिया हुआ है कि ये जो तरावियाँ आ रही हैं रोज़ों में, हमने तरावियाँ पहली पढ़नी है वहाँ पे, उसका हमने इफ्ताह करना है। मगर जो हमारी ग्रैंड मास्क है वो ऑलमोस्ट 200 कनाल में है और वो ऑलमोस्ट 12,000 नमाजियों की ग्रैंड मास्क है, जो हम इसका इंशाल्लाह
उसका डिज़ाइन अभी हम शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमने जो पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए हमने एक मुकाबला जिस तरह होता है वो करवाया हुआ है। उसमें 39 to 40 आर्किटेक्ट हिस्सा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ टाइम उसका बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमारे पास होगा और उसका इंशाल्लाह जो स्टार्ट है वो भी 2023 के तीसरे क्वार्टर में इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं, जो कि जिस जगह पे सेल एंड मार्केटिंग का ऑफिस बन रहा है उसके बिल्कुल साथ वाला प्लॉट जो है वो ग्रैंड मास का है। उसकी लैंड हमें मुहैया कर चुके हैं नसरुल्लाह साहब। इंशाल्लाह जून के फ़ौरन बाद बड़ी ईद के आसपास बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको पता है कि अगर लाहौर में आपने अच्छा कपड़ा ख़रीदना हो या ज़्यादा कपड़ा ख़रीदना हो तो आपको जाना पड़ता है आज़म क्लॉथ मार्केट। और वहाँ जाने से पहले अगर मुझे जाना पड़े तो मैं 2 दिन पहले सोचूंगा, फिर प्लानिंग करूंगा, फिर टाइमिंग देखूंगा कि रश कितना कम हो, वहाँ कार पार्किंग का बड़े मसाइल होंगे, क्या कैसे होगा। जब वापस आऊँगा, वापस आके मुझे फ़ौरन फिर नहाना पड़ेगा, इतना डर्टी सा वो एरिया है। तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसे जगह जो लाहौर में अवेलेबल हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस जो है वो बिज़नेस पुलर हैं और क्राउड पुलर हैं, उनको पाकिस्तान लाहौर से बाहर निकाल के यहाँ लेकर आएँ। हमारी उनसे मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। आज़म क्लॉथ मार्केट की जो कमेटी है और इंतज़ामिया से हमारी मीटिंग हो चुकी है। एक हम कंटेनर मार्केट लेके आना चाहते हैं, वो भी उनसे मीटिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिस तरह हफीज़ सेंटर है उससे बड़े लेवल का एक टेक्नोलॉजी सेंटर हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पे टेलीफोन और जो कंप्यूटर की एसेसरीज़ और कंप्यूटर इटसेल्फ, जहाँ उसकी असेंबलिंग भी होगी और प्लस उसकी सेल परचेज भी होगी, वो मार्केट हम लेके आना चाहते हैं लाहौर से बाहर। वो एक एरिया हम बना रहे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली वॉल सिटी, लाहौर जिस तरह वॉल सिटी है, यकी गेट, दहली गेट और ये जो 12 गेट थे हमारे लाहौर के, एग्जैक्टली वही रेप्लिका हम लेके आ रहे हैं। वही गेट हम लेके आएंगे, उन्हीं नामों के साथ हम वो 8 गेट बना रहे हैं उनमें से। और उसके अंदर हम आज़म क्लॉथ मार्केट और राबी सेंटर की तरह के बहुत बड़े बड़े सेंटर्स और टेक्नोलॉजी सेंटर बना लेके आएंगे। उसका नाम हम रख रहे हैं लाहौर गेट मार्केट। उसके अंदर बड़ी रोड्स और बड़े एरियाज़ हम देंगे ताकि वो लोग जो तंग जगहों पे जाके परेशान होते हैं वो सारी की सारी मार्केट इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लाहौर से बाहर लेकर आएँ और उसको जहाँ जगह दें। लाहौर गेट मार्केट जो है ये बहुत बड़ा इजाफा होगा और ये उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है बगेट साहब को जब मुलाकात करने गए हैं, और ये आज की ज़रूरत भी है। ये आलमोस्ट वो चीज़ें हैं जो मास्टर प्लान के ऊपर हमने प्लेस मेकिंग की है। और मजीब साहब का ख्याल था कि मैं 24 दिसंबर से पहले आप लोगों से शेयर करूं ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ क्या क्या चीज़ आने वाली है और कब कब हम चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के मुकम्मल होने के बाद एक प्रेजेंटेशन दूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ मेरे चीफ आर्किटेक्ट मौजूद हैं, वो भी मेरे पास स्टेज पे आएँ और मेरी हेल्प करें आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करने में जो हम अभी नियर फ्यूचर में बनाना शुरू करना चाहते हैं। Destination for living, cultural tourism and innovation. Located in between Grand Trunk Road, Sialkot, Lahore Motorway and Lahore Bypass. Just 20 minutes drive from the new Allama Iqbal International Airport and from Lahore city centre. Lahore Smart City would have 14-lane wide main boulevard with a metro bus lane and metro stations. Lahore Smart City aims to be a lively hub for financial and commercial activities, creating opportunities for more than 250,000 jobs, providing multiple housing choices ranging from 3.5 Malla to 10 Canal residential plots, commercial plots, central command and control system, medical and educational institutions, 5-star hotels, capital parks and resorts, hospitality areas, sports hub and theme park, Crystal Lake, overseas community, world-class serene view smart villas, innovative designs and features luxury living apartments projects, and Pakistan's largest air-conditioned Jamia Masjid endorsed that Lahore Smart City is pioneering the sustainable future of Pakistan. आपने मेरी सारी बातें तो सुन ली हैं, मगर मैं थोड़ा सा इस 3D मैप पे जो नाइट विजन है इस पे बताऊंगा कि यहाँ पे जो लोकेशंस हैं, ये हमारा स्पोर्ट कम्प्लेक्स है,
और जो फूड ट्रैक वैली की मैं आपसे बात कर रहा था, जो शेड होंगे 7 स्टोरी, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये शेड हैं और सामने उनका सेल एरिया है। यहाँ पे हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल सामने उसके एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट होगा, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स आएंगे। और सिलिकॉन वैली जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, 800 कनाल सिलिकॉन वैली, और सामने जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा इंशाल्लाह यहाँ पे। और ये हमारी बहुत बड़ी एक लेक है, जिस तरह दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने डांसिंग फाउंटेन के साथ है, वो हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक, जो कि कराची और बाकी शहरों में बनी हुई है, मगर सबसे बड़ी लेक हम लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे होगी इंशाल्लाह ये वाली। और इसके साथ एक और ये नया कंसेप्ट है जो मैंने पहले जिक्र नहीं कर सका, ये आउटलेट मॉल है। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 स्टोरी बिल्डिंग, और जो फैक्ट्री आउटलेट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। सिर्फ इनको भी हम पहले 4 से 5 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो हमारे शोरूम्स हैं, और विद कंडीशन के वो जो मार्केट रेट में जो चीज़ें सेल होती हैं, जिस तरह खाड़ी वाला है, बाकी इस तरह के बुटीक शॉप्स हैं, वो 20% लेस देन मार्केट रेट वो चीज़ें यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक सहूलत होगी हमारे रेजिडेंट्स के लिए। वो बिल्कुल हमारे इंटरचेंज के साथ ही यहाँ पे आएगा, आउटलेट मॉल इसे हम कहते हैं। बाकी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा आपको नज़र आ रहा है। ये ओवरसीज़ 1 है, ओवरसीज़ 2 सेकंड साइड दूसरी साइड पे है, और जो एग्जेक्टिव 1 है वो इस साइड पे है, और एग्जेक्टिव 2 जो है वो यहाँ पे इंशाल्लाह आएगा। अभी चंद एक ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जिनके डिज़ाइन हम मुकम्मल कर चुके हैं। अभी मैं और मेरे कोलीग इमरान असलम हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ग्रैंड मास्क हम शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्चुअल ग्रैंड मास्क का डिज़ाइन नहीं है, ये हमने जो कंपटीशन पे हमने ये रखा हुआ है। 40 टॉप जो आर्किटेक्ट हैं पाकिस्तान के और यंग जो आर्किटेक्ट हैं, सबको हमने ऐड किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि 40 विद इन 2 to 3 मंथ ये आउट ऑफ 40 आर्किटेक्ट बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारे सामने आएगा। तो अगले साल इंशाल्लाह 2023 में हम ग्रैंड मास्क का इफ्ताह करेंगे और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके साथ फाइनेंशियल स्क्वायर है बिल्कुल हमारे सामने, हमारे राइट साइड पे पीछे फाइनेंशियल स्क्वायर के 3 टावर हमने शुरू करने हैं। इन 3 टावर्स में से एक 40 स्टोरी का है और 2 22 स्टोरी के हैं। इंशाल्लाह हम ये सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 हम स्टार्ट करेंगे। ये लाहौर गेट मार्केट है। इस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम कॉपी कर रहे हैं लाहौर की मार्केट को, और जो मुगलिया दौर का जो एक यादगार है वो सारी उस तरह की हम मार्केट बनाएंगे। ग्राउंड +3 से ग्राउंड +4 सिर्फ होगा, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होगी। और मोस्टली जो गार्डन है, सारी जो गलियां हैं या स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पानी के छोटे फाउंटेन होंगे और वहाँ पे ज़्यादा गार्डन होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि लाहौर जो है वो सिटी ऑफ गार्डन्स है, तो हम जो है पूरे स्टारी स्ट्रीट में अंदर गार्डन होगा और 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग लाहौर गेट मार्केट में होगी। लाहौर डाउनटाउन हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये जो लाहौर डाउनटाउन है ये एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल सामने हमारे पीछे जो एक बड़ा प्लॉट आपको नज़र आता है लेवल हुआ हुआ, वहाँ हमारा फंक्शन होगा 24 दिसंबर को। ये एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, ये भी अपने नतरस का। इसके अंदर 5 स्टार होटल है, एक टावर 330 बेड का, प्लस मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक नई तरह का 7 स्टार रिजॉर्ट और तरह का एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारे पास स्कूल और कॉलेज है और 660 अपार्टमेंट भी हैं, हाई एंड अपार्टमेंट हैं। ये इंशाल्लाह हम कमिंग ईयर में, कमिंग मार्च में या ईद के फ़ौरन बाद लॉन्च करेंगे। मगर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फरवरी में, एंड फरवरी हमारी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसका डिज़ाइन हमने फाइनल कर लिया हुआ है। इसका डिज़ाइन जो है वो मिस्टर दानियाल फ्रेले जो है स्पेन में, उन्होंने किया है, और स्ट्रक्चर और बाकी जो MEP है वो लाहौर में जो टॉप डिज़ाइनर हैं वो उनको हमने दे दिया हुआ है। जो हमारा फाइनेंशियल स्क्वायर है उसका नाम रखा हुआ है हमने रावी बुलेवार्ड। ये भी हाई एंड हाई राइज प्रोजेक्ट है। इसके भी 2 टावर हमने इंशाल्लाह 2023 में शुरू करने हैं। इसका नाम हम इसको रावी बुलेवार्ड दे रहे हैं, और उसके अंदर भी एक कैनाल, जिस तरह लाहौर का एक शान है लाहौर कैनाल, उस तरह के कैनाल का हम विजन दे रहे हैं, और दोनों तरफ हमारी हाई राइज बिल्डिंग होंगी। इसके 2 टावर इंशाल्लाह हम शुरू करने वाले हैं 23 में।
सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, जो बिल्कुल हमारे रिंग रोड के सामने नज़र आएगा, लेक, बड़ी लेक के साथ, वहाँ भी 3 टावर हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था और बगेटी साहब ने बताया आपको कि फीफा स्टैंडर्ड का एक हमारा फुटबॉल का स्टेडियम है और एक क्रिकेट का, 2 अलग अलग स्टेडियम बनाएंगे। 25,000 लोग बैठ के वहाँ क्रिकेट मैच एंजॉय कर सकेंगे और ये ICC स्टैंडर्ड का होगा और इसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC से हम अप्रूवल ले रहे हैं पहले और उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। इसके अलावा जो इंडोर हमारी गेम्स हैं जिसमें बैडमिंटन हैं, बाकी इंडोर्स गेम होती हैं, वो सारी की सारी, और प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल जहाँ पे इंटरनेशनल तैराकी के मुकाबले हो सकते हैं, वो हम इसके अंदर इंडोर लेके आ रहे हैं और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2023 के आखिरी क्वार्टर में हम इसको स्टार्ट करने वाले होंगे इंशाल्लाह। अभी हम जब जाते हैं ना सिंगापुर, वहाँ पे जो सरवाना जोरोंग का ऑफिस है, हमारे बहुत से साथी सरवाना जोरोंग को जानते होंगे क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में काम शुरू किया हुआ है। जो उनका ऑफिस है, कम्प्लेक्स है जो, उसका नाम कनेक्शन 1 है। तो हमने बड़ी मुश्किल से उनसे ये कनेक्शन 1 नाम जो है वो उधार मांगा है और एक पाकिस्तान में हम उसी डिज़ाइन की तर्ज का एक ऑफिस ब्लॉक बनाना चाहते हैं और जहाँ पूरे पाकिस्तान के डिज़ाइंस, जो डिज़ाइनर्स हैं, उनको हम इकट्ठा करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर के डिज़ाइन, MEP के डिज़ाइनर्स बैठ सकेंगे। तो हम सबको इकट्ठा करके एक जगह बिठाना चाहते हैं ताकि हमें अंडर वन रूफ सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं। तो ये नाम भी हम सरवाना से उधार लिया है और बिल्डिंग भी सरवाना डिज़ाइन करके दे रही है। इंशाल्लाह ये भी अगले साल कमिंग 2023 में हम ये बिल्डिंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ ही हमारा थीम पार्क है जहाँ पे एक रोलर कोस्टर और फेरस व्हील और 2 और बड़ी मेन राइड्स होंगी। टोटल 3 मेन राइड्स हैं और 100 के करीब मिनी और मीडियम राइड्स होंगी। इंशाल्लाह ये भी, इसका आगाज़ भी स्पोर्ट कम्प्लेक्स के साथ ही होगा। ये एक ही कम्प्लेक्स में, एक ही 170 एकड़ में एक ही जो हमारा प्लॉट है उसके अंदर बनेगा। इसका आगाज़ भी इंशाल्लाह 2023 में करने जा रहे हैं। फूड टेक वैली जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, ये भी 7 स्टोरी बिल्डिंग में हम ग्रो करेंगे। इसकी जो एक शेड है आउट ऑफ 4, उसका स्टार्ट इंशाल्लाह हम जून जुलाई में इसका हम स्टार्ट करना चाहते हैं। उसका डिज़ाइन हो रहा है इस वक्त सिंगापुर में और ये भी हम इसका जो पहला शेड है 7 स्टोरीज का आगाज़ हम करने जा रहे हैं 2023 में। सिलिकॉन वैली में बता चुका हूँ, इंशाल्लाह ये इसका भी कुछ टावर्स हम स्टार्ट ले रहे हैं और मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर, आज मतलब जून 24 में हमने इसका इफ्ताह करना है। और पहली बिल्डिंग LA लॉस एंजलिस में एक कंपनी है IT की, वो हमसे 25,000 डेस्क के जो ऑफिसेज हैं वो हमसे ले चुकी है। मैं आपको ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ। टोटल हम 75,000 डेस्क का जो ऑफिसेज बनाएंगे। 25,000 डेस्क जो हैं वो LA की एक फर्म है जो उनके पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मगर वो घरों में और छोटे प्लाजा लेके किराए पे वो उन्होंने काम का आगाज़ किया हुआ है। मगर जो 75% एरिया है या 70% एरिया है वो हम बना के वो फ्री लोगों को देंगे 2 साल के लिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, उसका रेंट हम नहीं लेंगे, सिर्फ बिजली का और बाकी जो यूटिलिटीज़ के बिल वो लोग पे करेंगे। तो सिलिकॉन वैली का भी आगाज़ इंशाल्लाह 23 में होने जा रहा है। दूसरा लगाएं। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर इमरान असलम से कि वो आपको कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन दिखाएंगे जो हमने चेयरमैन साहब से थोड़े दिन पहले अप्रूव कराए थे। वो हमने इंशाल्लाह उसका डिज़ाइन फाइनल स्टेजेस पे है। ओवर टू इमरान असलम, और आखिर में फिर मैं आपसे इंशाल्लाह थोड़ा बात और करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन. Thank you so much to Group CEO for giving us the chance to present our projects over here. आज मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो अभी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह के ऑलरेडी ग्रुप CEO साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं.
इसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट जिसमें जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाहौर मेट्रोपॉलिटन, कॉर्पोरेट टावर और लाहौर डाउनटाउन, देन मिक्स यूज बिल्डिंग वी हैव ये जो कॉर्पोरेट टावर है, असल में इसका नाम हमने रखा हुआ है, अब रख लिया हुआ है, जो कि इनको पता नहीं था गालबन। कनेक्शन 1 जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे, ये एक टावर है 40 स्टोरी जो हमारे डिज़ाइनर्स के लिए होगा, उसका नाम हमने कॉर्पोरेट रखा हुआ है। जी। हम अपना स्टार्ट करते हैं इससे कॉर्पोरेट टावर से, जो हमारा अभी जो है लाहौर मेट्रोपॉलिटन का प्रोजेक्ट एक आएगा अभी, कनेक्शन 1 के नाम से हम लेके चलेंगे इसको अभी। इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम है ये बेसिकली हमारा मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम कमर्शियल और लेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे कमर्शियल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, then we have the hotel and the helipad, we have the sport facilities and we have the aquatic center in it, और उसके अलावा पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड इसके साथ अटैच है। देन प्लीज़ मूव। इसके अंदर मैं आपको पूरे मास्टर प्लान पे अगर एक्सप्लेन करूँगा जिस तरह से हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये उस प्रोजेक्ट का फुटप्रिंट है, मास्टर प्लान, जो हमारा जिसके अंदर हमारा जोनिंग आपको क्लियर हो रही होगी, जिसमें हमारा कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, देन वी हैव अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड वी हैव द होटल इन इट। तो इसके अंदर अभी आगो फर्दर दूसरे इसके व्यूज़ दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा एक बहुत ही ऑर्गेनिक शेप और इंटरनेशनली जो प्रोजेक्ट हमारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने जो डिज़ाइन किया है, इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक शेप प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह इस लेवल का प्रोजेक्ट अभी हमारी मार्केट में नहीं होगा जो हम अभी लेके आ रहे हैं। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे कॉर्पोरेट टावर्स हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग, वी हैव होटल, वी हैव रेस्टोरेंट, हमारे इसके अंदर बाकी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, और इसके अंदर हमारे पास हेलीपैड है, रूफ गार्डन्स का कॉन्सेप्ट हम पूरा लेके आ रहे हैं। ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जो हम अभी कॉर्पोरेट टावर, जिस तरह मलिक असम साहब ये बता रहे थे कि हम कॉर्पोरेट टावर अपना लेके आ रहे हैं जो आईटी से रिलेटेड सिलिकॉन वैली में, ये उसका एक डिज़ाइन है। दिस इज द डिज़ाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसके अंदर जिस तरह से हम इंटरनेशनली मूव करते हैं, वी गो टू द सिंगापुर, तो वहाँ पे जो सारा अभी जिस कॉन्टेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर हमारा अभी चल रहा है, उसी से इम्प्रेस होके तो हमने सारे अपने डिज़ाइनिंग उसी लाइंस पे करवाएंगे, रूफ गार्डन, टेरेसेस, और हमारी कोशिश यही है कि हम वो प्रोजेक्ट और उस टाइप के बिल्डिंग्स लेके आए इधर जो अभी तक हमारी मार्केट में ना हो, ताकि हमारा स्मार्ट सिटी शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। We will have the penthouses on the rooftop. Again, the roof terrace, the roof gardens. Then we have a very good project, which is very soon we will launch, as explained by the group CEO. It's a Lahore downtown. It's also a mixed-use project, but in this project we have maximum residential and less commercial. इसको हम आगे आपको explain करते हैं। दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो हमारा लाहौर डाउनटाउन का, जिसके अंदर हमारे नीचे G+3 फ्लोर जो है वो हमारे कमर्शियल हैं, जिसके अंदर उनका कम्युनिटी हब भी है, जिसके स्विमिंग पूल, जिमनेजियम और वो सारी फैसिलिटीज़ इसके प्रोवाइड होंगी, जो हमारे अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो इधर लोग रह रहे होंगे, वो इसमें होटल है। देन इसके अंदर हमारे पास मेडिकल क्लिनिक है, और वी हैव द सर्विस ऑफिसेज एंड द सर्विस अपार्टमेंट्स। ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा जिस कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन हुआ है, इसके अंदर इसको हमने दो जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है साउथ विंग एंड सेकंड वन इज़ द नॉर्थ विंग। इसके अंदर जो हमारी अमेनिटीज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास 1 बेड अपार्टमेंट है, वी हैव द 1 बेड पेंट हाउस, देन वी हैव द 2 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड पेंट हाउस, 3 बेड अपार्टमेंट एंड द 4 बेड एंड द 3 बेड पेंट हाउसेज। देन वी आल्सो हैव द स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन इट। This is another view of this project. Some more 3D views. ये हमारे पास इसका बड़ा प्राइम फीचर है इसका, जो कि हमारा जो कमर्शियल वाली साइड है, उस साइड पे हम इसका नीचे थ्रू आउट एक्वेरियम, और उसके ऊपर हम अपना वाटर बॉडी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे वाटर फाउंटेन और वाटर शूटर्स लगेंगे, जो हमारे रिंग रोड से बड़े प्रोमिनेंट होंगे। वी हैव द जिम्नेजियम। Then these are the axonometric views of the apartments. We have a restaurant.
Then we have some mixed use building in Lahore Smart City जो कि हम उसको CBD के अंदर लेके आएंगे. This is the project that we are going to execute over there. इसके अंदर हमारे executive offices हैं. Then we have the restaurant, we have the health club, we have the hotel suites, we have the residential apartments, and then on the rooftop the same we have the penthouses. इसका टोटल प्लॉट एरिया 8 किनाल है जिसके ऊपर हम अपना ये प्रोजेक्ट करेंगे. देन इसके अंदर हमारे पास कुछ अभी एक और चीज़ है जो कि मैं ग्रुप सीईओ साहब से कहूँगा कि काइंडली वो एक्सप्लेन करें. इंशाल्लाह 24 में एक एरिया हम ले रहे हैं जो अभी ग्रीन है, वहाँ हम सिर्फ फार्म हाउस बना सकते हैं. उसके लिए हम 1000 एकड़ हम लैंड इकट्ठी कर रहे हैं. अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि जगह कौन सी है, मगर उसके अंदर जो हम 8 कनाल और 4 कनाल के और बहुत थोड़े से 2 कनाल के भी मार्केट में बड़ा रोमर्स चली थी पहले कि 2 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं. अभी उसके लिए हमने जगह सेलेक्ट नहीं की थी. अब हमने चूँकि वो जगह ग्रीन है, वहाँ पे नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती, तो वहाँ पे फार्म हाउस बन सकते हैं. बहरहाल वो हम जगह इकट्ठी कर रहे हैं, तो अगले साल इंशाल्लाह हमने उसको लॉन्च करना है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो थोड़ी सी उसकी प्लानिंग हमने की हुई है. हर घर जो है वो लागून के ऊपर होगा, उसके बैक साइड पे लागून होगा, एक कैनाल टाइप, और वो 4 घरों का कॉमन एक पूल होगा. वो क्लीन वाटर होगा, वहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं और जहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. उसके बारे में कुछ बताएंगे इमरान साहब आपको. थैंक यू सो मच सर. इसके अंदर जैसा मलिक असम साहब बता चुके हैं कि इसका हमने जो डिज़ाइन है वो लैगून्स की बेस पे है, जिसके अंदर हमने अपने जो विलास जब डिज़ाइन किया हमने उसको कंसीव किया कि हम बैक यार्ड के कॉन्सेप्ट और बैक यार्ड उसके अंदर हम सारी फैसिलिटीज़ लेके हैं, ताकि इंस्टेड ऑफ दिस के वी प्रोवाइड एज द सेम हम टिपिकल जिस तरह लेकर जा रहे होते हैं कि फ्रंट लॉन और वो चीज़ें, तो उससे हट के हमने थोड़ा बैकयार्ड और बैकयार्ड में स्विमिंग पूल और सारी एक्टिविटीज़ बारबेक्यू एरियाज वो सारी चीज़ें वो एक प्रोविजन हमने दी है. जिसका इसमें 2 ऑप्शन है, एक ज़रा राउंड शेप में है और दूसरा ऑप्शन जो नज़र आएगा वो वाइट स्ट्रेट लाइन में है. जो ये जो लागून है, दोनों सूरतों में ये 600 कनाल बड़ा लागून है, जो इसमें बड़े फाउंटेन होंगे, 150 फीट हाइट के इसमें शूटर लगेंगे. और ये लाहौर के लिए बड़ा एक एजाज़ होगा कि हम ये फैसिलिटी जो है स्पेन से हम लेके आ रहे हैं सारी फैसिलिटी, और इसका डिज़ाइन भी स्पेन में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अंदर मैं आपको कुछ अपने जो अभी हमारे हैं लेआउट्स 4 कनाल के उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं. वी हैव द 4 ऑप्शंस ऑफ दीज विलास, 4 कनाल विलास, जिसके अंदर ऑप्शन हमारे वेरी कर रहे हैं, जो 5 बेड, 6 बेड एंड 7 बेड. और इसके अंदर जो हमारे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो हमने वही रखी है कि लाइक वी हैव द जिम्नेजियम, फिटनेस एरिया, स्विमिंग पूल, लिविंग एरियाज, डाइनिंग एंड द शो किचन्स. वी हैव द सेम फैसिलिटीज़ ऑन द विलास. इसके अंदर हम आपको फर्दर जो हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, जो हमने बैकयार्ड कॉन्सेप्ट और इसका स्विमिंग पूल्स उसके बैकयार्ड में लिए हैं, वो हम आपको कुछ अभी उसके एलिवेशंस के साथ मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी डिज़ाइंस के ऊपर जो लेके चल रहे हैं. दिस इज़ द बैकयार्ड ऑफ दिस विला, ऑप्शन 1. Now we have the option 2. Next, this is the option 2 of this villa. This is the backyard concept also. Option 3. Now this is one more in the gable roof, tapered roof के अंदर. This is a courtyard of this villa. Now option 3, option 4. One more contemporary design of this villa. Backyard view, the swimming pool and all these amenities at the back side, so they will enjoy the lagoon along with their backyard facilities. Thank you so much. थैंक यू इमरान. Thank you so much sir. मेरे पास एक आखिरी सरप्राइज है अभी. इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका. और आप एक बात सोच रहे होंगे कि अगर हर चीज़ हमने 23 में शुरू करनी है तो 24 में क्या करेंगे. ये जितने लोग सोच रहे हैं वो हाथ खड़ा करें. कोई भी नहीं सोच रहा. थोड़े से लोग सोच रहे हैं. जो नॉर्थ विंग है वो सोच रहा है कि हम 24 में क्या करेंगे, मगर जो साउथ विंग वाले हैं उनको ये तसल्ली है कि हम बहुत कुछ करेंगे 24 में. मैं आप सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम 23 में शुरू करना जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 में उससे 3 गुना ज़्यादा बिल्डिंग्स और ज़्यादा प्रोजेक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं.
जो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो पहला फेज़ है, जो पहले अर्ज़ किया 3800 एकड़ से ज़्यादा पे जो है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है वो हमने मुकम्मल करनी है 2026 से पहले। इंशाल्लाह सिर्फ 2 साल बाकी हैं, 26 से पहले हमने मुकम्मल करनी है। मगर वर्टिकल डेवलपमेंट जो है हमने उसका स्टार्ट कर लिया है। 2023 जो है उसका आगाज़ होगा और 2024 में इंशाल्लाह वो पीक भी होगा और 2026 में भी इंशाल्लाह ताला नए बिल्डिंग्स हमारा ये ख्याल है कि हर साल 6 से 8 टावर्स हम स्टार्ट करेंगे इस लाहौर स्मार्ट सिटी में, जिसमें सिलिकॉन वैली के टावर्स होंगे, CBD के कुछ टावर्स होंगे और कुछ और बाकी बिल्डिंग जो हम लेके आना चाहेंगे। उसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज हमारा बन रहा है बॉयज़ का और गर्ल्स का, स्कूल हमारे बन रहे हैं, हॉस्पिटल हम शुरू करने वाले हैं, जो क्लिनिक होंगे, जो सेक्टर्स में मॉस्क, सेक्टर में क्लिनिक, सेक्टर में कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वो इन सब चीज़ों के अलावा हैं जो कि रेजिडेंट्स के आने से पहले इंशाल्लाह हम चीज़ों को ऑपरेट करेंगे और वो ऑपरेटर करके इंशाल्लाह जब पहला रेजिडेंट रहने के लिए आएगा ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी।